हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी के लिए इंग्लिश की क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश की क्लास में ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन में सीखेंगे हम बिसाइड्स का प्रयोग, यानी हम किस तरह से वाक्यों में बिसाइड का प्रयोग करते हैं ये देखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप लोग हमारे क्लास को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने लिखने समझने में दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और ये बेसिक इंग्लिश है, एक कच्चा 6 से लेकर कच्चा 12वीं तक कोई भी विद्यार्थी जो इंग्लिश में अपने आप को कमजोर पा रहे हैं वो इन क्लासों को देख सकते हैं और बेसिक से इंग्लिश सीख सकते हैं। हमने एकदम बेसिक 0 लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। बहुत से क्लास करा चुका हूँ। इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश की किताब को मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसकी स्पेलिंग उच्चारण कैसे किया जाता है, इससे लेकर ट्रांसलेशन तक आज क्लास करा चुका हूँ। अभी ट्रांसलेशन का क्लास ही चल रहा है। आज के क्लास में हम एक विशेष वाक्यों का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए और हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए और अपना सहयोग दीजिए और हमारा वीडियो शेयर करके हमें आगे बढ़ाइए और अपना प्रेम दीजिए। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्लास है, चलिए देखिए हमारा आज का क्लास क्या है, यूज ऑफ बिसाइड। देखिए बिसाइड का यूज कब करते हैं, वाक्यों में कैसे करते हैं, इसे हम देखेंगे। लेकिन बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब क्या होता है अतिरिक्त या तो अलावा। यदि वाक्य में हमें कहीं अतिरिक्त दिख जाए, अतिरिक्त शब्द या अलावा शब्द, तो समझ लीजिए उस वाक्य को हमें बिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए जैसे हमारा वाक्य है, देखिए यहाँ क्या दिया है, मैं किताब के अतिरिक्त कलम भी खरीदता हूँ। तो देखिए यहाँ अतिरिक्त शब्द आया, इसका मतलब यहाँ विषय का प्रयोग होगा। तुम स्कूल के अलावा कोचिंग भी जाते हो, तो कोचिंग भी जाते हो, देखिए यहाँ अलावा शब्द दिया है, यहाँ इसका मतलब विषय का प्रयोग होगा। मोहन फल के अतिरिक्त मिठाई भी खाया, तो देखिए यहाँ अतिरिक्त दिया है, यहाँ इसका मतलब विषय का प्रयोग होगा। वे चाय के अलावा दूध भी पिए, तो देखिए अलावा शब्द दिया है, तो ऐसे जहाँ अतिरिक्त और अलावा शब्द दिया रहेंगे वहाँ क्या होगा, विषय का प्रयोग होगा। यानी विषय का प्रयोग उस वाक्य में करते हैं जहाँ एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर लिया जाता है। जैसे फल खाने के साथ मिठाई भी खा लेना, किताब पढ़ने के साथ समाचार पत्र भी पढ़ लेना, यानी एक साथ 2 काम कर लिया जाता है तो वहाँ विषय का प्रयोग होता है, ये समझिए। अब देखिए यदि इसे बनाने का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे एस यानी और एस वी यानी हेल्प वर्ब लिखेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग यानी आप हेल्प वर्ब लिखेंगे। उसके बाद मैन वर्ब लिखेंगे, मैन वर्ब। उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, मैन वर्ब यानी उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ टू लिखेंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे बिसाइड्स, क्या क्या लिखेंगे, बी साइड्स लिखेंगे, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट वन लिखेंगे। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से आप बनाएंगे वाक्यों को। और यदि ये निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो उसके हिसाब से ये हमारा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, यानी वो जो आगे पीछे होता है वो स्ट्रक्चर हो जाएगा, निगेटिव नाट लग जाएगा। आपको ध्यान रखता है इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टेंस के अनुसार यानी टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्प वर्ब लगाएंगे, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हम मैन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू लिखेंगे, उसके बाद बिसाइड लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट वन लिखेंगे। क्योंकि इसमें 2 ऑब्जेक्ट दिया रहता है, क्योंकि 2 काम एक साथ में होता है, यानी एक के करने का स्थान पर दूसरा भी हो जाता है, तो ऐसे वाक्यों में हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। देखिए वाक्य क्या है, मैं किताब के अतिरिक्त कलम भी खरीदता हूँ, यानी एक क्या है, खरीदता हूँ यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हम किताब खरीदना था उसके साथ कलम भी खरीदा जाता है, यानी 2 काम साथ में हो रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा, यानी आई आई अब क्या लगेगा, खरीदना का बाई। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, इसलिए हम क्रिया में यस यस नहीं जोड़ेंगे। यदि यही सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ क्रिया क्या होता है, यस यही यस जोड़ देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि यस यस जुड़ जाता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो आई बाई क्या हो जाएगा, पेन, आई बाई पेन। उसके बाद क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, बिसाइड्स हो जाएगा, उसके बाद बुक हो जाएगा, बिसाइड्स बुक। इस तरह से हो जाएगा, यानी मैं किताब के अतिरिक्त कलम भी खरीदता हूँ, तो आई बाई पेन बिसाइड बुक्स, इस तरह से होगा। अब देखिए तुम स्कूल के अलावा कोचिंग भी जाते हो, तो ये भी देखिए ता के टू है, तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ भी क्या होगा, यू यू हो जाएगा। अब क्या होगा, जाना का गो हो जाएगा, टू कोचिंग सी ओ ए सी एच आई एन जी कोचिंग,
बिसाइड्स बिसाइड्स स्कूल, बिसाइड्स स्कूल हो जाएगा, SCHOOL यानी स्कूल। ठीक तरह हो जाएगा। तुम स्कूल के अलावा कोचिंग भी जाते हो तो यू गो टू कोचिंग बिसाइड स्कूल, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए हमारा तीसरा वाक्य है, यानी मोहन फल के अतिरिक्त मिठाई भी खाया, तो क्या खाया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मोहन अब यहाँ क्रिया का क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा। अभी खाया का सेकंड फॉर्म एट लगेगा, मोहन एट स्वीट, मोहन एट स्वीट हो जाएगा। उसके बाद बिसाइड्स हो जाए, उसके बाद फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा, नहीं मोहन फल के अतिरिक्त मिठाई भी खाया, तो मोहन एट स्वीट बिसाइड्स फ्रूट, इस तरह से हो जाएगा। अब तीसरा वाक्य देखिए, चौथा वाक्य देखिए, वे चाय के अलावा दूध भी पिए, वे चाय के अलावा दूध भी पिए, तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा डे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो डे पीना का यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगा, ड्रंक या टेकन भी आप लगा सकते हैं, नहीं ड्रंक मिल्क बिसाइड्स ड्रंक बिसाइड्स क्या होगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी, यानी बिसाइड्स टी, इस तरह से वे चाय के अलावा दूध भी पिए, तो दे ड्रंक मिल्क बिसाइड टी, इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट था। अब देखिए हम कविता के अतिरिक्त कहानी भी लिखेंगे, हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो वी हो जाएगा, वी उसके बाद क्या लगेगा, इसके साथ शैल लगेगा, क्योंकि आई और यू के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं, यदि विल का प्रयोग कर देंगे तो भी सही होगा, तो वी शैल यानी राइट यानी स्टोरी बिसाइड्स पोयम बिसाइड पोयम, यानी हम कविता के अतिरिक्त कहानी भी लिखेंगे, तो वी शैल राइट स्टोरी बिसाइड्स पोयम, इस तरह होगा। राधा हिंदी के अलावा संस्कृत भी पढ़ रही है, ये देखिए हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो क्या होगा, राधा इज रीडिंग संस्कृत बिसाइड्स हिंदी, नहीं इस तरह से होगा, बिसाइड्स हिंदी। राधा हिंदी के अलावा संस्कृत भी पढ़ रही है, तो राधा इज रीडिंग संस्कृत बिसाइड्स हिंदी, इस तरह से होगा। देखिए वे कपड़े की अतिरिक्त झोला भी खरीद चुका था, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो क्या रहेगा, ही यहाँ लगेगा हैड, खरीदना का थर्ड फॉर्म बाउट, BOUGHT, क्योंकि का सेकंड और थर्ड दोनों बाउट ही होता है, तो ही हैड बाउट, उसके बाद बैग बिसाइड्स क्लॉथ्स, यानी वही कपड़े के अतिरिक्त झोला भी खरीद चुका था, तो ही हैड बाउट बैग बिसाइड क्लॉथ, इस तरह से हम बिसाइड का प्रयोग वाक्य में करते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग को ये वाक्य समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे कुछ और वाक्यों को उदाहरण को देखते हैं। देखिए क्या है, दिया है, तोता आम के अतिरिक्त अमरूद नहीं खाता है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए क्या लिखेंगे, पैरोट डज नॉट लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट गुआवा बिसाइड्स मैंगो, इस तरह से हो जाएगा, बिसाइड्स मैंगो, यानी तोता आम के अतिरिक्त अमरूद नहीं खाता है, तो पैरोट डज नॉट गुआवा बिसाइड्स मैंगो, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए अगला वाक्य हमारा क्या है, शिकारी जानवरों के अलावा पक्षियों को नहीं मारे, यानी पास्ट इंडेफिनिट है नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या होगा, हंटर
अंतर, यहाँ डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट किल, डिड नॉट किल। यहाँ देखिए, यहाँ क्रिया नहीं लगाया गया, सॉरी क्षमा करिएगा, यहाँ क्रिया भी लगेगा, यानी पहले क्या रहेगा, इट रहेगा, फिर यहाँ गुआवा रहेगा, इट यानी गुआवा बिसाइड्स मैंगो, इस तरह से होगा। यानी टोटा अमरूद के अतिरिक्त, टोटा आम के अतिरिक्त अमरूद नहीं खाता है, तो पैरो डज नॉट ईट गुआवा बिसाइड मैंगो, इस तरह होगा। वहाँ क्रिया भूल गए थे, लेकिन शिकारी जानवरों के अलावा पंछियों को नहीं मारे, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हंटर डिड नॉट किल बर्ड्स बिसाइड्स एनिमल्स हो जाएगा। यानी शिकारी जानवरों के अलावा पंछियों को नहीं मारे, तो हंटर डिड नॉट किल बर्ड्स बिसाइड एनिमल्स, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला वाक्य क्या है, बच्चे क्रिकेट के अतिरिक्त फुटबॉल नहीं खेलेंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, क्या लगेगा, चिल्ड्रेन विल नॉट प्ले फुटबॉल बिसाइड्स क्रिकेट यानी बच्चे क्रिकेट के अतिरिक्त फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो चिल्ड्रेन विल नॉट प्ले फुटबॉल बिसाइड क्रिकेट। अब देखिए राम वन के अलावा लंका क्यों जाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए क्यों का पहले लिखा जाएगा, यानी वाई डज राम गो टू लंका बिसाइड्स फॉरेस्ट यानी FOREST फॉरेस्ट, बिसाइड फॉरेस्ट। यानी राम वन के अलावा लंका क्यों जाते हैं, तो वाई डज राम गो टू लंका बिसाइड्स फॉरेस्ट। अब देखिए अगला वाक्य क्या है, माली फूलों के अतिरिक्त पत्ते कहाँ तोड़ता है, तो देखिए कहाँ तोड़ा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले कहाँ का लिखा जाएगा, वेयर अब डिड गार्डेनर तोड़ना का प्लक ल्यूस बिसाइड्स फ्लावर्स यानी माली फूलों के अतिरिक्त पत्ते कहाँ तोड़ा, तो वेयर डिड गार्डनर प्लक लीव्स बिसाइड फ्लावर्स। अब देखिए अगला वाक्य क्या है, क्या, यानी यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाला, जिसमें पहले उस वाक्य का हेल्प वर्ड पहले लिखते हैं, जैसे क्या मैं किताब के अलावा समाचार पत्र भी पढ़ूंगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो पहले क्या लगेगा, शैल, क्योंकि आई है करता, शैल आई रीड न्यूज़पेपर बिसाइड्स बुक। क्या मैं किताब के अलावा समाचार पत्र भी पढ़ूंगा, शैल आई रीड न्यूज़पेपर बिसाइड्स बुक, इस तरह से आप लगाएंगे। क्या गाय घास के अतिरिक्त फसल भी चरी, तो देखिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट का यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या लगेगा, पहले डिड लगेगा, डिड काउ ग्रेज क्रॉस
बिसाइड्स, क्रॉप्स बिसाइड ग्रास, ग्रास। इस तरह से हमारा हो जाएगा क्या, गाय घास की अतिरिक्त फसल भी नहीं चली। तो देखिए आपके क्लास में हमने क्या देखा, यूज ऑफ बिसाइड्स, यानी बिसाइड का प्रयोग किस किस वाक्य में किस प्रकार होता है। ये देखा बिसाइड का अर्थ क्या होता है, यानी बिसाइड का अर्थ होता है अतिरिक्त या अलावा। जिस वाक्य में आपको अतिरिक्त शब्द दिया हो या अलावा शब्द दिया हो, ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, बिसाइड का प्रयोग करते हैं। चलिए एक बार और आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं। देखिए ये हमारा इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्प वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस बिसाइड प्लस ऑब्जेक्ट 1। तो देखिए जैसे मैं किताब के अतिरिक्त कलम भी खरीदता हूँ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई बाई पेन बिसाइड बुक। तुम स्कूल के अलावा कोचिंग भी जाते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यू गो टू कोचिंग बिसाइड स्कूल। मोहन फल के अतिरिक्त मिठाई भी खाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मोहन एट स्वीट बिसाइड फ्रूट्स है। वे चाय के अलावा दूध भी पिए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो दे ड्रंक मिल्क बिसाइड टी। हम कविता के अतिरिक्त कहानी भी लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो वी शैल राइट स्टोरी बिसाइड्स पोयम। राधा हिंदी के अलावा संस्कृत भी पढ़ रही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो राधा इज रीडिंग यानी संस्कृत बिसाइड्स हिंदी। अब देखिए वो कपड़े के अतिरिक्त झोला भी खरीद चुका था। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ही हैड बाउट बैग बिसाइड्स क्लॉथ। तो इस तरह से हमारा देखिए अतिरिक्त शब्द के लिए या अलावा शब्द के लिए क्या हुआ है, बिसाइड का प्रयोग हुआ है, बिसाइड का प्रयोग हुआ है, यानी ये हमारा बिसाइड का प्रयोग हुआ। देखिए बिसाइड का प्रयोग हुआ है, यहाँ बिसाइड का प्रयोग हुआ है, ये आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, बिसाइड का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे हम अतिरिक्त या अलावा शब्द के लिए क्या करते हैं, बिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी देखिए हमारा क्या है, टोटा आम के अतिरिक्त अमरूद नहीं खाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ भी अतिरिक्त है, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, बिसाइड का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या है, बैरोट डज नॉट ईट गुआवा बिसाइड्स मैंगोज। शिकारी जानवरों के अलावा पंछियों को नहीं मारे। देखिए अलावा शब्द दिया है, यहाँ भी इसके लिए क्या बिसाइड का प्रयोग होगा। हंटर डिड नॉट किल बर्ड्स बिसाइड्स यानी एनिमल्स। अब देखिए ये हमारे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बच्चे क्रिकेट के अतिरिक्त फुटबॉल नहीं खेलेंगे, ये फ्यूचर टेंस है। तो देखिए यहाँ अतिरिक्त है, इसके लिए बिसाइड का प्रयोग होगा। तो चिल्ड्रेन विल नॉट प्ले फुटबॉल बिसाइड्स और क्रिकेट। राम वन के अलावा लंका क्यों जाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ देखिए अलावा है, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, व्हाई डज राम गो टू लंका बिसाइड्स यानी फॉरेस्ट। अब देखिए माली फूलों के अतिरिक्त पत्ते कहाँ तोड़ा, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। देखिए अतिरिक्त के लिए बिसाइड का प्रयोग होगा। वेयर डिड गार्डनर प्लक लीव्स बिसाइड्स, यानी बिसाइड का प्रयोग होगा बिसाइड फ्लावर्स। क्या मैं किताब के अलावा समाचार पत्र पढ़ूंगा। तो देखिए अलावा है, ये हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो शैल आई रीड यानी न्यूज पेपर बिसाइड्स बुक, बिसाइड बुक। क्या गाय घास के अतिरिक्त फसल भी चली, यानी ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो देखिए अतिरिक्त के लिए क्या प्रयोग होगा, डिड काउ ग्रेस क्रॉप्स बिसाइड ग्रास। इस तरह से हम बिसाइड का प्रयोग वाक्यों करते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी से समझ में आया होगा। अब बिसाइड का प्रयोग अब आसानी से कर सकते हैं और वाक्यों को पहचान सकते हैं कि कहाँ बिसाइड का प्रयोग होगा। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे किसी अन्य विशेष क्लास के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।